लजीज पकवान, दोस्तों की महफिलें, बकरीद का पहला दिन तो पेट पूजा में गुजरा। अब है रात को बारबेक्यू पार्टी की तैयारी। सीख कबाब, टिक्का बोटी के लिए गोश्त को मसाला लग गया, सीखें और अंगीठी तैयार। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी के बाद दावतों और मिलने मिलाने का सिलसिला जारी। नाश्ते में उड़ाई मसालेदार कलेजी, दोपहर को लजीज मटन बिरयानी, कहीं कोरमा कड़ाही गोश्त तो कहीं बीफ पुलाव और मटन चॉप से मेहमानों की तवाज़ो। ईद की खुशियों में मुस्तहिकीन को मत भूलें। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में देखने वालों को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। मुल्क भर में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा। मुल्क और कौम की सलामती खुशहाली के साथ फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के लिए भी दुआएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ ने जाती उमरा रायविंड में बेटों के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और सरबरा MQM खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस, वज़ीर आला सिंध ने नवाब शाह में सदर जरदारी के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद की अदायगी। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस कोयटा में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी के इलाके बेकड़ में नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ईद के दिन कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों में पहुंच गए। हाजी पीर सेक्टर का दौरा किया। अगले मोर्चों पर तैनात फौजी अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई, नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने जवानों के हमरा पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली की दुआ की। शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। कहा, बतौर फौजी हम अपने घरों प्यारों से दूर त्यौहार मनाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आर्मी चीफ के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडे और कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत। कहा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी हथियार बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की हिमायत की। किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी या खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का फौरी और पुरअज़्म जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त पर कौमी टीम के कोच गैरी कर्स्टन फट पड़े। कहा, जब से आया हूँ यही नोट किया है कि इस टीम में इत्तेहाद नहीं, कोई खिलाड़ी किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब अलग अलग हैं। कई टीम्स के साथ काम कर चुका, ऐसी सूरत हाल नहीं देखी। खिलाड़ी स्किल्स लेवल में भी दुनिया से बहुत पीछे है, मतलूबा फिटनेस लेवल भी नहीं। कौन सा शॉट कब खेलना है किसी को इल्म नहीं। जो स्किल्स और फिटनेस को बेहतर करेगा वही टीम में रहेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम टीम के साथ वतन वापस नहीं आएंगे। ज़राए के मुताबिक बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स अमेरिका में कुछ दिन क़याम करेंगे। फौरी वतन ना लौटने वाले खिलाड़ियों में इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान, आजम खान शामिल। दीगर खिलाड़ी आज रात मियामी से वतन वापसी का सफ़र शुरू करेंगे और 19 जून को अल अलसुब, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पहुंचेंगे। बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 19 जून को अल अलसुब पाकिस्तान पहुंचेंगे। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड तक रसाई में नाकाम रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मलेशियन अवाम और उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी गौस पर मलेशिया के मौक़िफ़ को सराहा। शहबाज शरीफ ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल करने पर मलेशिया के वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अब भी मौलाना फजल रहमान से उम्मीदें बरकरार। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान हुक्मरान इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं, PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर मौलाना फजल रहमान का PTI से इश्तराक हुआ तो अपोजिशन की सियासत पर इंतशार गालिब नहीं आएगा। मौलाना की मुसालहत और जमहूरियत पसंदी गालिब आएगी। अपोजिशन ने इलेक्शन के नताइज को तस्लीम कर लिया है, इसीलिए पार्लियामेंट में मौजूद है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि PTI का मैंडेट चुरा कर चोरों को मुसल्लत करने वाले अपनी इस्लाह करें, वरना कौम निकल कर हकीकी आज़ादी हासिल करेगी। बार बार मुल्क लूटने वालों को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। कौम इदारों के साथ अदलिया से भी मायूस है। बानी PTI की रिहाई और हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पंजाब में पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नून लीग से जो मुआहदे हुए उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सेवन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासत में बातें होती हैं, नाराज़ी भी होती है। नून लीग से मुज़ाकरात चल रहे हैं, मुल्क की बेहतरी में फैसले होंगे। मौलाना फजल रहमान और JUI के लिए इज्जत है। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। पंजाब में आलाइशें सफाई न होने की शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। ईद पर सफाई सुथराई और शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमती मशीनरी की खुद निगरानी कर रही हैं। अपना फ़र्ज अदा न करने वाले सज़ा के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन की तारीफ। कहा शदीद गर्मी में आलाइशी ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। रहनुमा तहरीक इंसाफ ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को आज भी अडियाला जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। साइफर केस सियासी इंतकाम था। हाई कोर्ट ने इस केस में बाइज्जत बरी किया तो हुकूमत ने 9 मई के बेबुनियाद केसेस बना दिए। बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये IMF दोस्त बजट है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि तहरीक इंसाफ से एक बार फिर 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी का मुतालबा करते हैं। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा सियासी जमातों को साथ चलना चाहिए, लेकिन कुछ बातों पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा था पहले PTI को माफ़ी मांगनी होगी। समझता हूँ कि माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। 3 दिन तमाम 25 टाउन्स आवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। आलाइशों के लिए 99 कलेक्शन साइट कायम की हैं। जाम चाकरों में आलाइशें दफन करने का इंतजाम किया गया है। कुर्बानी का अमल खत्म होती है आलाइशें उठा ली जाएंगी और चूने का छिड़काव किया जाएगा। उस बाप की ईद क्या हो जब नमाज में साथ खड़ा होने वाला बेटा अबदी नींद सो जाए। उस बाप को सब्र कैसे आए जब ईद मुबारक कहकर फरमाइशें मनवाने वाली लाडली बेटे हमेशा के लिए खामोश हो जाए। सानहा परेटाबाद में जाम बहक होने वाले 27 अफराद के प्यारों पर ईद क़यामत बनकर टूटी। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। 3 हफ्ते पहले जहाँ हंसते खेलते बच्चों की शरारतों का शोर था, वहाँ वीरानी के साए हैं। 1 नहीं 2 नहीं बैक वक्त 3 जिगरगोशों की अंदोनाक जुदाई का गम सहने वाले वालिद ज़ीशान के जब्त के तमाम बंद टूट गए। कहा अली हैदर कंजा और अलीज़ा घर की रौनक थे। 4 साला वारिस के बाप बिलाल की बेटे के लिए ख़ानदान का वारिस बनने की आरजू दम तोड़ गई। भीगी आंखों में बस यादें रह गई। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में 30 मई को सिलेंडर धमाके में 27 अफराद जाम बहक हो गए थे। सरहदों पर सीना सिपर फौजी जवानों की अपने प्यारों से सैकड़ों मील दूर। ईद जीरो लाइन के अगले मोर्चों पर तैनात फौज और रेंजर्स के जवान ईद के दिन भी सरहदों की हिफाजत के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जवानों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनकी वजह से आवाम सुकून से अपने घरों में ईद गुजारते हैं। ईद के दिन आते हैं तो शोहदा की यादें भी घर चली आती हैं। वालिदैन शहीद की यादों के साथ ईद मनाते हैं। वतन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल शहाब हामिद बाजवा के वालिदैन की ज़बान पर बेटे का जिक्र, मगर आंखों में नमी तैर जाती है। वतन के लिए बेटे की कुर्बानी पर फ़ख्र भी है और चट्टान जैसा हौसला भी। वालिदैन कहते हैं शहीद की कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती। मिना में आज भी रमी जमरात का अमल जारी। हुजाज कराम कल भी शैतान को कंकरियां मारेंगे। मिना में शदीद गर्मी, पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी की शिद्दत में कमी के लिए सड़कों पर फवारों के जरिए पानी बरसाने का सिलसिला जारी। कसाईयों ने जानवरों की कटाई में बिजली के बिलों और महंगाई का खर्चा भी शामिल कर लिया। प्रोफेशनल कसाईयों का गाय और बछड़े की कटाई का रेट जानवर के वजन की मुनासिब से 20 से 50 हज़ार तक पहुंच गया। बकरे काटने के भी 5 से 10 हज़ार रुपये वसूल करने में मसरूफ़। प्रोफेशनल कसाईयों के साथ अनाड़ियों की टोलियां भी मैदान में।
ईद कुर्बा पर मज़े मज़े के खाने ज़रूर खाएं, मगर हाथ ज़रा हल्का रखें। माहिरीन ने सेहत का मशवरा, कहा शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और दिल के मरीज खुसूसी एहतियात करें। कलेजी, गुर्दे, मगज़ और पाए खाने से थोड़ा परहेज करें। घी, तेल और तेज़ मसालों से ज़रा फासला रखें। गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। भारत में भी मुसलमान ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मना रहे हैं। भारत की मरकजी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय इंतज़ामिया ने एक बार फिर कश्मीरियों को श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में ईद की नमाज अदा करने नहीं दी। इंडोनेशिया में भी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा की। बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भी आज ईद मनाई जा रही है। अमरीका और बरतानिया में भी ईद के इज्तिमात हुए। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र आज ईद मना रहे हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन का ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम। सदर बाइडन का ईद के पैगाम में गजा जंगबंदी पर जोर, कहा गजा जंग में हज़ारों बच्चों समेत बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए हैं। 3 मराहिल पर मुश्तमिल अमरीकी तजावीज़ गजा में तशद्दुद और जंग का खात्मा कर सकती हैं। इसराइल हमास पर जंगबंदी का मुआहदा कबूल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का भी ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम, कहा दुआ है ये खास मौका हमारे माशरे में हम आहंगी और इत्तेहाद के बंधनों को मज़ीद मजबूत करे। सब खुश और सलामत रहें। काबिज इसराइली फ़ौज ने गजा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गजा में मुसलसल बमबारी जारी, बच्चों समेत कई फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने हमलों में गजा के कुछ ख़ानदानों की 4 नस्लों को ख़त्म कर डाला। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। रफ़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले, 2 रोज़ में 11 इसराइली फ़ौजी हलाक। लेबनान से हिज़्बुल्लाह और इसराइली फ़ौज की झड़पों में इजाफा। इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया। इसराइली हुकूमत का फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदियाँ लगाने पर गौर शुरू। गजा जंग जारी रखने पर इसराइली जंगी काबीना में इख्तलाफात। 2 वज़रा के मुस्ताफ़ी होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने जंगी काबीना तहलील कर दी। ईद पर गर्मी का जोर। लाहौर में शदीद गर्मी और हब्स, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। 44 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री की महसूस की गई। कराची में शहरी गर्मी से बेहाल, शहर के मज़ाफ़ात में बूंदाबांदी का इम्कान। पेशावर में दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा और गवादर 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तुर्बत में दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान। मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला 21 जून तक जारी रहेगा। यूरोपीय मुल्क चेक रिपब्लिक ने सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह के कत्ल की मनसूबाबंदी में मुलविस भारतीय शख्स को अमेरिका के हवाले कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारतीय शख्स निखिल गुप्ता पर अमरीकी शहरी गुरपतवंत सिंह को कत्ल करने की मुबैना साजिश का इल्ज़ाम है। चेक रिपब्लिक ने भारतीय शहरी को गुज़श्ता साल गिरफ्तार किया था। शोबे सितारे भी ईद की खुशियों में पेश। आयजा, माया, हिरा, सबूर, नौशीन शाह की मध्यम रंग के दिलकश पहनावों में सजधज। अदाकार फैसल कुरैशी ने बेटे के साथ ईद की तस्वीर शेयर की। पाकिस्तानी स्टार रीमा की हज के बाद परिस्तारों को ईद की मुबारकबाद। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। भारतीय अदाकार अनिल कपूर, सनी देओल, अभिषेक बच्चन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और प्रियंका चोपड़ा का भी ईद पर नेक तमन्नाओं का इजहार। आपके चेहरे पे जो तिल है, इसके पीछे कितने तिल हैं? आप देख रही हैं पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सवाल आया है कि आपके जो होठों पे तिल हैं उसके पीछे कितने दिल हैं? बहुत सारे, मैं हिसाब नहीं है। चेहरे पर तिल, दिल के पीछे हैं बहुत से दिल, ये कहना है अदाकारा नीलम मुनीर का। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में नीलम ने बताया कि यूरोप में वो किसी के नहीं आती। शौक बहुत है बकरा ख़रीदने का, पर कभी मंडी जा नहीं सकी। सीनियर अदाकारों के साथ काम करने को आसान करार दिया। कहा स्कूल लाइफ में लड़के उन्हें लड़की की आवाज़ बनाकर फ़ोन किया करते थे। नीलम मुनीर का इंटरव्यू देखिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज शाम 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
बड़ी ईद पर जियो टीवी का बड़ा एहतमाम, नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की कहकशां। ईद के तीनों दिन सुपरहिट फिल्म्स, शानदार टेलीफिल्म्स, ड्रामे और रंगारंग प्रोग्राम्स। ईद का हर पल जियो, खुशियां बांट कर जियो। यकीन नहीं आ रहा, मैं क्या वाकई सुपर हीरो बन गया? नहीं, तू फहद मुस्तफा है। और दी डॉन्की किंग ने फादर्स डे पर किया बड़ा ऐलान। ये डॉन्की किंग की वापसी नहीं बल्कि तालिस्मान स्टूडियोज और जियो फिल्म्स की नई एनिमेटेड फिल्म की अनाउंसमेंट टीजर का ऐलान है। फिल्म की रिलीज तो साल 2025 में है, लेकिन इसके ज़बरदस्त अनाउंसमेंट टीजर देखने के बाद सभी बोल पड़े, बाप रे बाप। अरे बाप रे बाप। नहीं, अभी नहीं करना। ये तो लोग करेंगे टीजर देखने के बाद। बाप रे बाप।